अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने होम लोन ले लिया हो, या हो सकता है कि आप सोच रहे हो एक घर लेने की और एक होम लोन लेने की। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपने होम लोन पे लाखों रुपया कैसे बचा सकते हैं सिंपल सी स्ट्रैटेजीज यूज करके। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपने होम लोन पे कितना पैसा 20 साल या 25 साल का जो भी आपका पीरियड है उसमें आप कितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में भरते हैं और कितना पैसा आप प्रिंसिपल के रूप में भरते हैं, ये जान के आप चौंक जाएंगे। साथ में मैं 4 अलग अलग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपका पैसा बचाने की, मतलब आप इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा भर रहे हैं वो आप किस तरह से बचा सकते हैं। और ये पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, लाखों रुपए होंगे। इस वीडियो में ये चारों स्टडीज में आपके साथ डिटेल में ग्राफ्स के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो की आखिर तक। चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो में एग्जाम्पल लेंगे कि हमने 30 लाख का लोन लिया 25 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इसका ईएमआई आएगा कुछ 23,154 रुपए। इस एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप इन अलग अलग केसेस में आपको कितना फायदा होगा, इंटरेस्ट पे आप कितना पैसा बचा पाएंगे और कितना परसेंटेज आप अपनी टोटल जो रकम भर रहे हैं उसका कितना परसेंट आप इंटरेस्ट में दे रहे हो और कितना प्रिंसिपल की ओर जा रहा है। ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए ले चलता हूं मैं सीधा आपको एक्सेल शीट की तरफ। हमारे इस एग्जाम्पल में हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमने 30 लाख का लोन लिया है 25 सालों के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसपे हमारा ईएमआई आता है 23,154 रुपए। इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आप 25 साल के लिए लोन लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि आप 57% अमाउंट, जो टोटल अमाउंट आप भर रहे हो उसमें से 57% अमाउंट आप इंटरेस्ट की ओर दे रहे हैं और सिर्फ 43% प्रिंसिपल की ओर। मतलब आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में जब आप अपना ईएमआई भरते हैं, ये आपका ईएमआई ये समझ लीजिए, तो सारी रकम आपकी मैक्सिमम रकम जाती है इंटरेस्ट की ओर, मैक्सिमम रकम आपकी इंटरेस्ट की ओर जाती है और थोड़ी सी ही रकम आप जो ईएमआई भर रहे हो उसमें से थोड़ी सी ही रकम प्रिंसिपल की ओर जाती है। ऐसे धीरे धीरे जैसे साल गुजरते जाते हैं आपका ईएमआई में से ज्यादा रकम बढ़ती हुई रकम प्रिंसिपल की तरफ और कम होती हुई रकम इंटरेस्ट की तरफ जाती है। और इसीलिए कुल मिला के आप जब देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है हमारे प्रिंसिपल से, और इसी में छुपा है इसका सीक्रेट। अगर हम जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल कम करना शुरू करें तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हम जो भर रहे हैं इतने सालों में वो कम होना शुरू हो जाएगा। हमारी पहली स्ट्रेटजी है टेक लोन फॉर शॉर्टर टर्म। अगर आप अपना इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट आप जो पे कर रहे हैं वो कम करना चाहते हैं तो पहली स्ट्रेटजी होगी टेक लोन फॉर शॉर्टर टर्म। कम समय के लिए लोन लीजिए, 25 साल 20 साल का लंबे टर्म के लिए ना लेते हुए हो सके तो कम टर्म के लिए 10 12 15 सालों के आप अपना लोन ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो। पर इस केस में होता यह है कि आपका ईएमआई काफी बढ़ जाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 25 सालों के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इतना ईएमआई पड़ेगा जो कि 25,000 से कम होगा। बट वही अगर आप 15 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 28,000 तक का ईएमआई देना पड़ेगा, और 10 साल के लिए लोन टर्म में आपका ईएमआई और बढ़ जाएगा जो 36,000 तक पहुंच जाएगा। इस वजह से बहुत बार हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले, पर इसके फायदे भी काफी सारे हैं। अगर आप 25 साल के लिए लोन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट लगेगा 39 लाख, मतलब आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा। अगर आप वही टर्म 5 साल से कम कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 30 लाख रुपए, मतलब 9 लाख रुपए आपके सीधे सीधे बच गए। अगर आप 15 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 21 लाख रुपए, मतलब आपके और 9 लाख बच गए। मतलब कुल मिला के 25 साल के कंपैरिजन में आपके करीब करीब 18-19 लाख बच गए। वैसे अगर यही लोन आप 10 साल के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 13 लाख का इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे पता चलता है कि आप अगर इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं और आप अगर इंटरेस्ट के रूप में ज़्यादा पैसा ना देते हुए आपकी सेविंग्स करना चाहते हैं तो आपको लोन कम टर्म के लिए लेना पड़ेगा। पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर आप लोन कम टर्म के लिए लेते हैं तो ईएमआई काफ़ी ज़्यादा आ सकती है।
दूसरी स्ट्रेटजी है हमारी लमसम रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जब भी आपको किसी भी वक्त एक्स्ट्रा पैसा मिलता है किसी बोनस के रूप में, या आपके कोई लॉन्ग टर्म एफडी मैच्योर हो गई हो, या आपकी कोई एलआईसी मैच्योर हो गई हो, और अगर आपको लमसम बड़ा अमाउंट मिलता है तो उस अमाउंट को आप अपने लोन अकाउंट में डालकर आपका इंटरेस्ट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि जो अमाउंट आप डालेंगे वो सीधा आपकी प्रिंसिपल को कम करेगी और इसीलिए आपका आने वाला इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, पर निर्भर करता है कि आपको लमसम अमाउंट्स मिलती रहे रेगुलर इंटरवल्स पे, तो उस पर काफ़ी निर्भर करता है। हमारी अगली स्ट्रेटजी है पेइंग 1 एक्स्ट्रा EMI एवरी ईयर। जी हाँ, जो पहले 2 स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं, या आपको लमसम अमाउंट्स सही इंटरवल्स पे मिलती रहे, रेगुलरली मिलती रहे, उस पर काफ़ी निर्भर करता है। पर ये जो स्ट्रेटजी है ये आप ज़रूर अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी को अपने बजट में डेफिनेटली बिठा सकते हैं। इसमें आपको करना बड़ा ही सिंपल है। आपको हर साल एक एक्स्ट्रा EMI भरनी है। मतलब एक साल में आप 12 EMIs भरते हैं, उसके बदले आपको 13 EMIs भरनी है। बस इतना ही आपको करना है। इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा आप देख सकते हैं। ये है हमारा 25 साल के लोन का ग्राफ। अगर आपका लोन बेसिकली 25 साल के लिए है तो आप 69 लाख रुपए भर रहे हैं टोटल 25 सालों में, और आपका 57% इंटरेस्ट की ओर जा रहा है। मतलब करीब करीब 40 लाख आप इंटरेस्ट में भर रहे हैं आपके 30 लाख के लोन पर अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिसमें आप एक एक्स्ट्रा EMI हर साल भरते हैं, तो आपको दिख पड़ेगा कि आपका लोन सिर्फ 20 सालों में खत्म हो जाएगा। जी हाँ, 5 साल सीधे कम हो जाएंगे। आप जो पैसे भर रहे हैं वो भी सीधे कम हो जाएंगे। आप करीब करीब 8 से 9 लाख रुपए बचा लेंगे, और आप जो इंटरेस्ट भर रहे हैं वो भी आपका कम हो जाएगा। इसके पहले वाली केस में आप 39 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहे थे, इस केस में आप सिर्फ 30 लाख रुपए इंटरेस्ट भरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल EMI एक्स्ट्रा हर साल अगर भरते हैं तो आप करीब करीब 8 से 9 लाख रुपए बचा सकते हैं एक 30 लाख के लोन पर। ये काफ़ी बड़ा सेविंग है, एक बहुत कारगर और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। चौथी स्ट्रैटेजी है हमारी परसेंटेज इंक्रीज इन EMI एवरी ईयर। मतलब हर साल आप अपने EMI को थोड़े परसेंटेज से बढ़ा दीजिए। ये स्ट्रेटजी तब काम करती है जो आपकी इनकम हर साल अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो वो बढ़ने वाला जो हिस्सा है आपकी इनकम का वो आप अपने लोन रीपेमेंट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको हर साल अपना EMI थोड़ी अमाउंट से बढ़ाना है जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। मान लीजिए 5%, 10%, 7% या जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर मैंने 5% इंक्रीज इन EMI के हिसाब से ग्राफ बनाया है। तो पहले साल आपकी EMI इतनी रहेगी, फिर अगले साल थोड़ी बढ़ के इतनी हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी EMI बढ़ाते चले जाइए जैसे जैसे आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। अगर आप ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 25 साल का लोन आप सिर्फ 13.5 साल में ख़त्म कर सकते हैं, और इसमें आपका इंटरेस्ट सिर्फ 43% जाएगा। मतलब आप सिर्फ 22 लाख का इंटरेस्ट भरेंगे 30 लाख की आपके लोन के अगेंस्ट, जबकि सबसे पहले वाली केस में आप जितना आपका लोन है उससे कहीं ज़्यादा आप इंटरेस्ट भर रहे हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं इन तीनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज का। अगर आप कोई चेंज नहीं कर रहे रीपेमेंट, मतलब आप जैसा आपका EMI वैसा भरते चले जा रहे हैं, तो आपको 69 लाख लगेंगे। अगर आप एक EMI हर साल एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो आप टोटल 60 लाख भरेंगे, और अगर आप अपना EMI हर साल 5% से बढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ 52 लाख भरेंगे। इतना फ़र्क है इन सभी अलग अलग लोन रीपेमेंट्स के तरीकों में। सिमिलरली आप कितनी सेविंग्स कर रहे हैं। अगर आप एक EMI एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो आप सेविंग्स कर रहे हैं 8 से 9 लाख रुपए की। जब आप हर साल 5% से अपना EMI बढ़ा दे रहे हैं तो आप सेविंग कर रहे हैं करीबन 17 से 18 लाख की। तो इन दो स्ट्रेटजीज में आपकी सेविंग काफ़ी हैवी होती है। काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है अपना EMI जल्दी भरने की। इन चारों अलग अलग तरीकों से आप अपने इंटरेस्ट पे या टोटल रीपेमेंट पे काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। ये चारों भी तरीके काफ़ी कारगर तरीके हैं, और आप अपनी सहूलियत से आपको जैसा बन पड़ता है इन चारों में से आपके लिए जो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा काम की है, वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊँ।